नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज में। ये है आज 2 सितंबर 2025 की देश भर से 25 सबसे बड़ी और ताजा खबरें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। यह इस कार्यक्रम का चौथा संस्करण है जो 2 से 4 सितंबर तक चलेगा। इसमें 33 देशों की 350 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा लेंगी, जिससे भारत की चिप शक्ति दुनिया के सामने आएगी। प्रधानमंत्री आज 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लॉन्च करेंगे। इसकी शुरुआत में ही 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, जिससे बिहार में आत्मनिर्भर ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। यह बिहार के लिए बहुत बड़ी खबर है। आज से यूएस वीजा के लिए ड्रॉप बॉक्स इंटरव्यू वेवर के नियम सख्त हो गए हैं। अब ज्यादातर नॉन इमिग्रेंट आवेदकों को काउंसलर इंटरव्यू देना होगा। स्टूडेंट्स, प्रोफेशंस और टूरिस्ट सब पर इसका असर पड़ेगा, इसलिए अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले नई गाइडलाइन जरूर पढ़ें। उत्तर पश्चिम भारत में आज भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में 1 से 3 सितंबर तक लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने समुद्र और हवाओं को लेकर भी चेतावनी जारी की है। दिल्ली NCR में रात भर से बारिश हो रही है। गुरुग्राम प्रशासन ने निजी कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है। वहीं 2 सितंबर को स्कूल ऑनलाइन क्लास लेंगे। जलभराव और ट्रैफिक से बचने के लिए सावधानी बरतें। दोस्तों, दिल्ली और गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण इंडिगो, एयर इंडिया, अकासा और स्पाइस जेट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइंस ने लोगों से एयरपोर्ट समय से पहले पहुंचने और फ्लाइट के अपडेट लगातार चेक करते रहने की अपील की है, क्योंकि ट्रैफिक और देरी की संभावना है। यमुना नदी का जलस्तर आज शाम तक खतरे के निशान के पास पहुंचने का अनुमान है, जिससे दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोग सावधान रहें और एहतियात बरतें। चंडीगढ़ में भी तेज बारिश से जलभराव और ट्रैफिक की समस्या हो रही है। प्रशासन ने राहत बचाव और पानी निकालने के लिए पंपिंग की व्यवस्था बढ़ा दी है। लोगों से अपील की गई है कि वो बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। देश के कई राज्यों और जिलों में आज 2 सितंबर को स्कूल बंद रहेंगे या ऑनलाइन क्लास ली जाएगी। भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। अपने जिले की आधिकारिक सूचना जरूर चेक करें। भारत और अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास अलास्का में शुरू हो गया है। टैरिफ को लेकर चल रहे तनाव के बावजूद दोनों देशों का सैन्य सहयोग मजबूत हो रहा है। इस अभ्यास में ऊंचाई वाले और ठंडे मौसम में सैन्य कार्रवाइयों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो एक रणनीतिक संकेत है। जर्मनी के विदेश मंत्री डॉ. योहन डेविड वेडफुल आज और कल 2 से 3 सितंबर भारत के दौरे पर है। वो सुबह बेंगलुरु पहुंचेंगे, इसरो का दौरा करेंगे और शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस दौरान भारत और जर्मनी के बीच कई द्विपक्षीय बैठकें होंगी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री का भारत दौरा आज से शुरू हो रहा है, जो 2 से 4 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान व्यापार, टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी पर उच्च स्तरीय बैठकें होंगी। यह दौरा भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करेगा। शंघाई सहयोग संगठन ASEO समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई। इस साल के आखिर में भारत में होने वाली वार्षिक समिट का इंतजार है, जिसमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया जाएगा। अफगानिस्तान में आए भूकंप के बाद भारत ने राहत के लिए फूड और अन्य जरूरी सामग्री भेजना शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मुत्ताकी से बात की और तुरंत सहायता का भरोसा दिलाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नियमों के उल्लंघन पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने सड़कों को आज 2 सितंबर तक खाली कराने का निर्देश दिया है और कहा है कि सार्वजनिक व्यवस्था सबसे ऊपर है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के लिए एक AI पावर्ड ऐप लॉन्च किया है, जिसकी थीम है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। इस बार इंडिया मोबाइल कांग्रेस में डिजिटल, 5G और AI के एकीकरण पर खास ध्यान दिया जाएगा। बेंगलुरु में एप्पल हेबल यानी दक्षिण भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर आज 2 सितंबर को खुलने जा रहा है। इस स्टोर में आधिकारिक सर्विस, जीनियस बार और रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप खास बातें होंगी, जो खरीदारों के लिए एक अच्छी खबर है। आज से महीने भर का सितंबर स्काई वॉच शुरू हो गया है, जिसमें पूर्ण चंद्र ग्रहण सहित कई खगोलीय नजारे देखने को मिलेंगे। खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए यह महीना शानदार रहने वाला है।
आप सभी खगोलीय घटनाओं की तारीखें नोट कर लीजिए। अमेरिका के वीजा नियमों में और बदलाव, साथ ही फीस और डिलीवरी प्रोसेस को अपडेट किया गया है। 2 सितंबर से इंटरव्यू वेवर को सीमित कर दिया गया है, इसलिए भारतीय यात्रियों के लिए योजना बनाना अब और भी जरूरी हो गया है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश की संभावना है। अगर आप हाईवे पर यात्रा की योजना बना रहे हैं तो उसे बदल दें और अपने मोबाइल पर लोकल अलर्ट जरूर ऑन रखें। आईएमडी के मुताबिक अगले 48 से 72 घंटों में स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी। तो दोस्तों, ये थी आज 2 सितंबर 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताजा खबरें, सिर्फ ऑल इंडिया न्यूज पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर दिन की ताजा खबरें सबसे पहले मिलें। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और सुरक्षित रहें।